अपने अपने चहेते पुलिस ऑफिसर्स, अपना अपना गैंग हर जगह ऑपरेट कर रहा है और उस गैंग का टग ऑफ वॉर चल रहा है और ये टग ऑफ वॉर तो चलेगा। इसी में देवा भाऊ को अपनी ताकत दिखानी है। इसी में देवा भाऊ को यह बताना है कि चाहे तुम कुछ भी कह लो, हम तो अपने रास्ते चलेंगे। और अब जो सुप्रिया सुले, अजित पवार तो पहले से ही साथ में हैं, शरद पवार नरेंद्र भाई मोदी से मिलकर के सब साथ आ रहे हैं, तो धड़कनें तेज हो रही हैं पिता पुत्र की कि साहब ये लोग तो सब इकट्ठे हो जाएंगे, मेरा क्या होगा। जब इनको ये लगा कि शरद पवार भी चल पड़े, सुप्रिया सुले भी चल पड़ी, तो साहब अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति भारत के लिए एक बेशर्म, निर्लज्ज राजनीति की मिसाल होगी। जो तब तक विरोध करता रहा जब तक उनको लगा कि कुछ संभावनाएं हैं, और जब लगा कि संभावना खत्म हो गई तो विरोधियों के साथ हो ली। ये तो उसी प्रकार की बात हो गई कि अभी कुछ लोग एक चर्चा कर रहे थे, बहुत ही पावर हलकों में एक चर्चा है कि अगर शरद पवार, उद्धव ठाकरे दोबारा भारतीय जनता पार्टी के पास आ सकते हैं, तो साहब राजनीति में तो अब कोई नीति, चरित्र, इतने बड़े मॉरलिस्टिक वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स, ये तो खत्म हो गया। ये सारे तो अब दिवा स्वप्न हो गए, इन सारे शब्दों का कोई महत्व नहीं रहा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बिहार में आरजेडी बीजेपी के साथ आ जाए? ये खबरें आई पावर गैलरी में कि साहब ये नीतीश कुमार जो है, ये बार बार अगर किसी को पिन मारने की कोशिश कर रहा है कि हम पलट जाएंगे, पलट जाएंगे, पलट जाएंगे, तो ये भी खबर आई कि शायद अमित शाह वो सोच रहे थे कि ये फॉर ऑल टाइम इसको सेटल कर दिया जाए। एक तो जेडीयू को तोड़ा जाए और दूसरा ये जहां बार बार जो ठिकाना ढूंढता उसी ठिकानों को अपनी तरफ ले आओ। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि साहब शरद पवार जो महाविकास अघाड़ी के मजबूत पिलर हैं, वो खुद ही छोड़ करके महायुति में आ रहे हैं। महाविकास अघाड़ी के मजबूत पिलर शिवसेना, उद्धव जो खुद ही छोड़ करके इधर आ रहे हैं। तो अब कुछ भी, जो हिंदू हृदय सम्राट के पुत्र थे और स्वयं भी हिंदू हृदय सम्राट थे, जिन्होंने कभी गुरेज नहीं किया कि बाबरी मस्जिद को हमारे शिव सैनिकों ने ढहाया। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने ढहा दिया। उनका कोई नेता आकर के सामने से नहीं बोला, दबी जुबान में बोलता रहा। लेकिन शिव सैनिक गर्व महसूस करते थे, फख्र महसूस करते थे कि हमने बाबरी मस्जिद को ढहाया है। वो शिव सैनिक 360 चेंज हो जाएंगे, 180 चेंज हो जाएंगे, कंप्लीट यूटर्न हो जाएंगे और शरद पवार के साथ, कांग्रेस के साथ जाकर के सरकार बना लेंगे। अकल्पनीय बात थी, अकल्पनीय बात थी। लेकिन ये भी अकल्पनीय बातें हुई, घटी। तो जब ये अकल्पनीय बातें हो सकती हैं, तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं? एक और चर्चा चली कि साहब भारतीय जनता पार्टी को बिहार में अलग तरीके से देखा जाता है। अब वो ब्राह्मण बनियों की पार्टी नहीं, पिछड़ों की पार्टी है। तो पिछड़े में किसी और नेता को, अगर अपने पास कोई नेता नहीं है, तो एक जिसका मैं बहुत ज्यादा समर्थन नहीं करता हूं, तो उनको नेता के रूप में बना दिया जाए। चिराग पासवान को कहा कि भाई इनको दे दिया जाएगा अगर इस प्रकार से जिक्र, हालांकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं, कुछ लोगों ने कहा। लेकिन यह मुमकिन है कि तेजस्वी यादव बीजेपी के साथ चले जाए। लगता नहीं है, लगता नहीं है कैसा होगा या होने जा रहा है। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है, और अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये ठान लें कि नहीं साहब, जब अजित पवार को हम अपने साथ रह सकते हैं,
और वो मामले को सेटल कर सकते हैं। तो इनको भी कहेंगे कि कोई बात नहीं, आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, अदालत अपना फैसला करेगी, अदालत में केस चल रहा है, हम अदालत में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये सब तो बयानबाजी आ ही जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी बाहर निकल करके बयान दे सकती है कि अदालत अपना फैसला करेगी, हम केस नहीं करेंगे, इनको आगे पीछे घुमाएंगे, कभी ईडी जाएगा, कभी सीबीआई पहुंचेगी, और कभी कहीं कुछ रेड होगा, होना जाना कुछ नहीं है, बस इनको दबाव 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 बना करके चलता रहेगा और अलायंस हो जाएगा। क्योंकि अगर नीतीश कुमार ने इस बार कोई भी इस प्रकार के कदम लेने की हिम्मत भी की, जरूरत भी की, तो आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी इस बार आर पार के मूड में है। और इसलिए इस बार तेजस्वी भी कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे बंद हैं। तेजस्वी भी अब उनको लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि तेजस्वी भी इस बार आर पार के मूड में है और भारतीय जनता पार्टी भी इस बार आर पार के मूड में है। इसलिए देवा भाऊ ने उधर कह दिया कि साहब उधर का डर इधर ना दिखाइए, आप, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। अरे आपको जरूरत है, 20 में से 3 छोड़ करके सब इधर आ जाएंगे, 2 छोड़ करके बाकी इधर आ जाएंगे। तो जैसे ही इधर एसआईटी को आदेश गया, सामना में आर्टिकल, पिता पुत्र की तारीफ, सुप्रिया सुले भी तारीफ करने लगी। सुप्रिया सुले भी तारीफ करने, आपको याद होगा कि दिशा सान्याल के मुद्दे पे अजित पवार से जब पूछा गया था कि इसमें आदित्य ठाकरे की क्या भूमिका थी, उन्होंने पूरी तरीके से डिनाई कर दिया था, पूरी तरीके से डिनाई कर दिया था। लेकिन आज अजित पवार चुप है, ना इधर बोल रहे हैं ना उधर बोल रहे हैं। चुनाव के पहले उनको लग रहा था क्या पता हमको महाविकास अघाड़ी में जाना पड़े। तो वो तो अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा ग्राउंड अगर कहीं आपको देखने को मिलेगा तो वो महाराष्ट्र की धरती है। इमोरल पॉलिटिक्स का, अनैतिक राजनीति का। और अनैतिक राजनीति का सिर्फ राजनेता नहीं है, वहां के दलाल पत्रकारों की एक चौकड़ी है जो इन अनैतिक राजनेताओं को जाति के नाम पर समर्थन करने के लिए खड़ी रहती है और उन्हें महान मराठा, महान मराठा, महान मराठा, महान मराठा, महान मराठा का तमगा देती रहती है। ये शिवाजी के वंशज नहीं हो सकते हैं। जो अनैतिक, भ्रष्ट, अवसरवादी राजनीति के प्रतिबिंब हो, वो शिवाजी के प्रतिबिंब नहीं हो सकते। तो इनको कहा जा रहा है कि बड़े महान, इनका तो बड़े चाणक्य हैं, बड़े सधे हुए अरे सधे हुए पॉलिटिशियन कुछ नहीं है, अनैतिक हैं, भ्रष्ट हैं और अवसरवादी हैं। ऐसे राजनेताओं की खुल करके आलोचना होनी चाहिए, चाहे वो देवा भाऊ के साथ हो या देवा भाऊ के समर्थन में हो। देवा भाऊ हमारे लिए कोई पवित्र, ये सैंक्टोरियम नहीं है हमारे लिए। देवा भाऊ अगर बढ़िया काम करेंगे, दिशा के गुनहगारों को गिरफ्तार करवाएंगे, हमारी तारीफ जमकर होगी। देवा भाऊ नहीं करेंगे तो हम जम करके देवा भाऊ की आलोचना करेंगे। खुले तौर पर मैं उन पत्रकारों में शामिल हूं नहीं, आपको मालूम है। पारदर्शिता के साथ, मजबूती के साथ उसूलों की पत्रकारिता कर रहा हूं और ताउम्र करता रहूंगा। मैं उन दलाल पत्रकारों में शामिल नहीं हूं जो राहुल गांधी को आगे बढ़ाने के लिए, या उनके भी में शामिल नहीं हूं कि जिनमें नरेंद्र मोदी जी में कोई गलती दिखती ही नहीं है। मैं उन पत्रकारों में शामिल नहीं हूं। मुझे अगर नरेंद्र मोदी में गलती दिखती है तो खुल करके बोलता हूं, अच्छा काम करते हैं तो तारीफ करता हूं। राहुल में मुझे कोई अच्छा चीज अभी तक दिख ही नहीं रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। राहुल क्यों राजनीति में है मुझे नहीं मालूम। शरद पवार क्यों राजनीति में, या उनकी पूरा का पूरा परिवार क्यों राजनीति में है? अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, महाराष्ट्र की जनता के भला के लिए नहीं है वो राजनीति में। देवा भाऊ से अपेक्षा है कि, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वहां का जो राजनीतिक चौसर है वो बहुत कठिन है, दुरूह है। एक तरफ महाराष्ट्र बिजनेसमैन का बहुत बड़ा अड्डा है, कॉरपोरेट का बहुत बड़ा अड्डा है। उन कॉरपोरेट से बगावत लेकर के राजनीति चलाना बहुत मुश्किल है, इसलिए बहुत सारे दबाव होंगे देवा भाऊ पर, मैं जानता हूं। और उन दबावों के बीच से देवा भाऊ को निकल करके दूध का दूध और पानी का पानी करना है। इसलिए ये खबरें बाजार में नहीं आ रही हैं कि एसआईटी को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। लेकिन
लेकिन जहां तक पहुंचाने की बात होती है वहां पहुंचा देती है। उनका जो सूचना तंत्र है, जहां तक ये बात पहुंचाने की होती है उनको पहुंचा दिया जाता है। मेरे पास कैसे ये सूचना आ गई कि देवा भाऊ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, और जैसे ही ये ग्रीन सिग्नल की सूचना आई, उधर सामना में आर्टिकल लिखना शुरू हो गया। तो हृदय परिवर्तन नहीं था, ये एसआईटी को ग्रीन सिग्नल का सिग्नल है, ये उसका असर है। सामना में लेख, बाप बेटी की तड़प, घबराहट, जल्द से जल्द शामिल हो जाए, कैसे भी करके शामिल हो जाए, शामिल ना भी हो तो रिश्ते बन जाए, लोग चर्चा शुरू कर दें। इसलिए मीडिया में चर्चा शुरू हो गई कि नजदीक आ रहे हैं उद्धव और देवा भाऊ, नजदीक आ रहे हैं शरद पवार और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के करीब तो शरद पवार बहुत पहले थे, अपनी पार्टी को तोड़ करके। आपको याद होगा 1996 का वो वो एपिक एक प्रकार का सिग्नेचर स्पीच वाजपेयी का, कि उन्हें कहा गया कि उनको सत्ता का लोभ हो गया है, तो वाजपेयी ने कहा था कि मैंने तो ऐसा नहीं किया। अपनी पार्टी को तोड़ करके शरद पवार ने कांग्रेस को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी, और उस वक्त वाजपेयी ने कहा था कि महाराष्ट्र के भले के लिए बनाई थी। लेकिन वो अवसरवादिता को इंगित कर रहे थे कि शरद पवार कैसे अवसरवादी हैं, इसके बारे में इशारा कर रहे थे। मैं अवसरवादी नहीं हूं, इसलिए अब ये शरद पवार, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत, इन सबको लगने लगा कि साहब इतना ब्रूट मेजॉरिटी, इतना ब्रूट मेजॉरिटी 132 अकेले देवा भाऊ की पार्टी को है, तो साहब देवा भाऊ की शरण में चले जाओ। देवा भाऊ को संघ भी समर्थन कर रहा है, और देवा भाऊ अभिमन्यु नहीं बनना चाहता, देवा भाऊ अर्जुन बनना चाहता है। और देवा भाऊ ने बहुत तरीके से किसको कैसे ठिकाने लगाना है, चौसर पर वो सारा चाल ठीक से चल रहे हैं, गोटी फिट कर रहे हैं, और उसका असर भी हो रहा है। तो गोटी फिट कर दिया गया है एसआईटी का बाप बेटे के खिलाफ, बेटे के खिलाफ, मूलतः तो बाप के भी खिलाफ चला गया। उधर गोटी फिट हुई, और इधर बाहर में बिल्कुल पोस्चर ऐसा कि नहीं नहीं साहब, हम तो उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, लोगों की आलोचना झेलनी पड़ रही है, हमारे एसएसआर वॉरियर रोज कह रहे हैं, मैं रोज कह रहा हूं। लेकिन जो सूचना आई है वो सूचना है, मजबूत सूचना है, सिग्नल मिल गया है, असर आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। और जेल तो निश्चित रूप से जाना पड़ेगा। देखना यह है कब, कैसे और कहां। जेल मतलब कौन सा जेल, कब और कैसे, इंतजार कीजिए। और भी जो हमारे पास सूचना आएगी उसके बारे में आपको बताएंगे। बहुत